नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक एडिक्ट, ठीक है, जो किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर से घर आया, ठीक है, चाहे वो 6 महीने बाद आया हो, चाहे वो वहां वॉलंटियर करके 7 महीने बाद आया हो या 9 महीने बाद आया हो। अब घर पे आके उसका जो परिवार है वो, यानी कि मैं सभी परिवार की बात नहीं कर रहा, यानी बहुत से परिवार, माता पिता, भाई बहन या गार्डियन ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये पता नहीं होता कि ये जो नशा करता था, ठीक है, ये एक बीमारी है। अभी इसका रिहैब जाने से शरीर तो साफ हो गया है, ठीक है, कुछ आध्यात्मिक जागृति इसकी हो गई है, ठीक है, लेकिन ये बीमारी इसके अंदर से खत्म नहीं हुई। ये कभी भी उभर सकती है या ये कभी भी फिर से दोबारा से रिलैप्स हो सकता है। उनके मुताबिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र, एक हॉस्पिटल होता है जहां पर किसी नशेड़ी का नशा छुड़ाया जाता है, ठीक है, और वहां 6 से 7 महीने या 9 महीने रह के आने के बाद उस परिवार की नजरों में उसका नशा छूट चुका होता है। और जब वो घर आ जाता है तो वो उससे यह कहते हैं कि जिस तरह अंदर नशा नहीं करा, इस तरह बाहर भी नशा मत करना। बहुत सा ये समझ बैठता है कि इसका नशा छूट गया है। एक इसको तकलीफ थी, एक आदत थी, एक हैबिट थी। वो हैबिट इसकी बदल गई है, वो आदत इसकी छूट गई है। लिहाजा अब ये आदत दोबारा इसको नहीं लगेगी या ये आदत दोबारा से नहीं उभरेगी, तो वो इसको आदत शौक समझते हैं। उनकी नजरों में उसकी आदत छूट गई है। अब जो बाकी सब करते हैं, जैसे कि अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने के लिए कामकाज, कोई कारोबार, बिजनेस, कोई नौकरी, जॉब, ठीक है, या दुकान है उनके घर में, कारखाना उनका अपना है, तो वहां बैठना, यानी कि कुछ सेल्फ सपोर्ट का जरिया बनना। वो चाहते हैं कि भाई अब नशा छूट गया है, काम करो, नशा छूट गया है, कमाओ, नशा छूट गया है, अब शादी कर लो, नशा छूट गया है, अब ये करो, नशा छूट गया, अब वो करो। तो वो परिवार समझता है कि इसका नशा छूट गया है, ठीक है। उनके मुताबिक ये बीमारी नहीं होती। अब इसकी प्रॉब्लम एडिक्ट की जो रिहैब से आया है ये होती है, अगर ये सच में नशा छोड़ना चाहता है, छोड़े रखना चाहता है, तो इसको तो अंदर मालूम चल जाता है कि ये एक शारीरिक मानसिक, यानी कि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। रिहैब में मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई जरूर हो गई है, आध्यात्मिक जागृति थोड़ी बहुत हो गई है, जरूर हो गई है, थोड़ा दिमाग भी खुल गया है, कुछ समझ बूझ आ गई है मुझे, लेकिन साथों साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि ये बीमारी बढ़ती हुई है और ये एक बीमारी है। अगर इसने किसी भी रूप में कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल किया तो ये फिर से चालू हो जाएगा, इसकी शारीरिक भूख, फिजिकल क्रेविंग फिर से चालू हो जाएगी, यानी कि पहला नशा ही उसका वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। उसको ये मालूम चल जाता है। तो बहुत से एडिक्ट रिहैब से आने के बाद जिन्हें ये मालूम चल जाता है तो वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो अब और दोबारा नशा नहीं करना चाहते। दोबारा नशा क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अब वो जो जिंदगी पीछे छोड़कर आए हैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहते, उन दर्दों में वापस नहीं जाना चाहते, है ना, उस दुख भरी अस्त व्यस्त जिंदगी में, दर्दों भरी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहते। उन्हें ये पता होता है कि अब उस जिंदगी में वापस ना जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है नारकोटिक्स अनोनिमस या अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग्स से जुड़ना, रेगुलर मीटिंग्स करना। ठीक है, वो मीटिंग्स करना चाहते हैं क्योंकि अब वो वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन उनका घरवाला, वो जो परिवार है, जो ये समझता है कि वो ठीक हो गया है ना, अब ये एडिक्ट उन परिवार वालों को कैसे समझाए कि मुझे मीटिंग्स जाना है और मेरे लिए मीटिंग्स कितनी महत्वपूर्ण है, उसकी ये प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, बहुत सा ऐसा होता है कि जो इस प्रॉब्लम को लेकर महीना 2 महीना बाद, क्योंकि एडिक्शन का उसूल है, अगर मीटिंग्स नहीं करेगा, प्रोग्राम नहीं करेगा, दुआ प्रार्थना नहीं करेगा, विचारों को नियंत्रण नहीं करेगा, धीरे धीरे कार्यक्रम को भूलने लगेगा, सिद्धांतों को भूलने लगेगा, तो धीरे धीरे वो उसका जो मतलब पुराने विचार हैं, पुराने ख्यालात हैं, किसी न किसी रूप में वापस आ जाएंगे। किसी कलेश के चलते, झगड़े के चलते, गुस्से के चलते, कहना ना मानने के चलते
वो बीमारी कभी भी किसी दोस्त का रूप लेकर कुछ भी करके, है ना, उसके सामने आ जाएगी और वो वापस से नशा कर लेगा। और ये जो एडिक्ट है, जिसकी ये सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आ गई हैं, जो बचना चाहता है, अब प्रॉब्लम आती है कि घर वालों को समझाने की। तो घर वाले तो समझने से रहे, ठीक है, और क्लीन होने के बाद उसके अंदर जो पहले जैसा हौसला हुआ करता था, अपनी बात को कह देने का, गाली गुफ्तार पैसे मांगने का, नंग नचावा करने का, बिना बताए चले जाने का, बिना बताए आ जाने का, सुबह जाने का, शाम को आने का, रात को जाने का, कल आने का, ये जो हौसला हुआ करते था, है ना, नशे को प्राप्त करने जाने का, अब क्लीन होने के बाद, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक जागृति हो गई है, ठीक है, उसके शरीर से नशा निकल गया है, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा है, तो उसके अंदर ये हौसला भी खत्म हो जाता है। यानी कि अपनी बात को रखना, अपनी बात को कहना, ठीक है, दूसरों को समझाना, कैसे, वो भी बड़े हैं अपने, तो कैसे समझाए, यानी हिम्मत नहीं जुटा पाता वो अपने परिवार से ये कहने की कि मेरे लिए मीटिंग्स जाना कितना जरूरी है, अगर मैं मीटिंग्स नहीं जाऊंगा तो मेरा शरीर कुछ इस प्रकार से बना है, मेरी बीमारी कुछ इस तरह से है कि अगर मैं कुछ समय मीटिंग्स नहीं करूंगा तो मैं वापस से नशा कर सकता हूं। तो ये बात वो परिवार तो बहुत अच्छे से समझता है जिसका बेटा रिलैप्स हुआ है कई बार, ठीक है, और जिन्होंने मीटिंग्स के बारे में सुना है, जिसके डायरेक्टर ने उनको ये ताना दिया है कि हमने तो आपसे कहा था कि इसे मीटिंग्स भेजना है और आप ही ने इसे मीटिंग्स नहीं भेजा, तो हमारी इसमें क्या गलती है, इसको आपको 90 दिन 90 मीटिंग भेजना चाहिए था, इसको ये आज़ादी देनी चाहिए थी, लेकिन आपने अपना दिमाग चलाया, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने अंदर से अपना इलाज करके भेजा था। अब रही बाहर की जिम्मेदारी, वो आपकी थी, इसको मीटिंग के प्रति प्रेरित करना, ठीक है ना। लेकिन वो परिवार जिसका बेटा पहली बार रिहा गया है और जिनके कानों में मीटिंग्स जैसी कोई भी, है ना, आवाज नहीं आई, बहुत से धार्मिक लोग होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, है ना, जो परिवार से छुपाना, मतलब लोगों से छुपाना चाहते हैं कि हमारा लड़का किसी रिहैब गया भी था या हमारा लड़का कहाँ गया, तो जो झूठ बोल के रखते हैं कि हमारा लड़का कहाँ गया है जी, वो तो एक जॉब करने गया है, वो वहाँ कुछ सीखने गया है, कारखाने गया है, ट्रेनिंग पे गया है, जो झूठ बोल के रखते हैं, ठीक है ना। और बहुत सा परिवार ऐसा होता है दोस्तों जो उसको मीटिंग्स नहीं जाने देता, ये डरा हुआ होता है, ये परिवार उसके इलाज में बाधा नहीं होता बल्कि डरा हुआ होता है कि अगर हम इसे पैसे देंगे किराए भाड़े के नाम पर, ये यहाँ से जाएगा, है ना, और इतनी दूर जाएगा, वहां मीटिंग 1.5 घंटा होगी, फिर जाना आना, है ना, इस बीच कहीं ये इस पैसों का गलत इस्तेमाल ना कर ले, इस बीच इसे कोई यार दोस्त ना मिल जाए, इस बीच इसके कदम ना डगमगा जाएं, क्योंकि पहले उसने ऐसा करके दिखाया है अपने परिवार को कि मैंने नशा छोड़ दिया है, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं दवाई लेने जा रहा हूं, मुझे पैसे दे दो, ठीक है ना। घर वालों को 2 दिन नशा छोड़ के दिखाया, दवाई लेने जा रहा हूं, ठीक है, दवाई ले आया, इसी तरह तीसरे दिन चौथे दिन फिर से पैसे लिए, घर वालों ने सोचा हाँ भाई ठीक है दवाई ही लेके आएगा, ठीक है, और उसने क्या काम करा कि उसने जाकर के नशा कर लिया, ठीक है, और घर पे नशे वाली हालत में आ रहा है। यानी वो इतने लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं था, वो इतने लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं था, उसने अपने परिवार का भरोसा तोड़ा है, ठीक है। तो अब परिवार सोचता है कि कहीं ये वैसा ही तो नहीं कर रहा कि कुछ किराए भाड़े के पैसे लेना और जाना और रास्ते में इसे, है ना, कोई मिल जाना या पी लेना, कहीं इसका इरादा गलत तो नहीं है, तो वो डरे हुए होते हैं, ठीक है। और उनका डर ये जायज होता है क्योंकि भाई उन्होंने सालों आपका एडिक्शन देखा है, सालों आपको दर्द में, तकलीफ में, विड्रॉल में तड़पते हुए देखा है, ठीक है, और तुम्हारे इलाज पर उन्होंने लाखों हजारों रुपए लगाया है, ठीक है। कितनी बदनामी सही है, कितनी दूरी सही है, वो पैसा किस परिवार ने किस तरह से इंतजाम किया, ठीक है। किसी का बाप तो ठीक है, कमाओ है, सरकारी नौकरी है या बिजनेस चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का परिवार ऐसा है कि घर में बर्तन झाड़ू लगाकर खर्चा चलता है, दूसरों के घर में खाना पकाकर। तो इस परिवार ने कैसे मैनेज किया होगा, तुम्हारी फीस, है ना, 6-7 हजार रुपए, ऊपर से घर का खर्चा कैसे मैनेज किया होगा। तो ये परिवार डरता है, इसलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि नहीं, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पापा के साथ काम पे बैठ जा, ठीक है, पापा शाम को मंदिर जाएं, उनके साथ मंदिर जाना,
पापा शाम को मस्जिद जाए, उनके साथ मस्जिद जाना, है ना, भाई के साथ गुरुद्वारे जाना, ठीक है। परसों हम तीर्थ पे जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ठीक है ना, हम आगरा जा रहे हैं, है ना, हम अजमेर जा रहे हैं, वहां चलना। वो सोचते हैं कि भाई धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, श्रद्धा आएगी, ठीक है, और भगवान की, अल्लाह की इस पे मेहर होगी, ठीक है, ये नेक हो जाएगा, इसकी मन स्थिति बदल जाएगी, इसका ध्यान हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत चमत्कार होते देखे हैं ऐसे धार्मिक स्थलों पर। तो इनकी श्रद्धा होती है, इनका मानना होता है कि हम ऐसा करें। बहुत से सोचते हैं कि इसे व्यस्त रखें, किसी ने कह दिया होता है इसे वहां से आने के बाद व्यस्त रखना, ठीक है, दुकान खुला देना, जिम्मेदारी लगा देना, तो वो वैसा करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सा परिवार सच में अज्ञान होता है, जिसे पता ही नहीं होता, जिसके मुताबिक वो हॉस्पिटल से आया है और हॉस्पिटल से ठीक हो गया है, अब बाहर आकर कहीं जाने की जरूरत क्या है, ठीक है। ये तो अज्ञान होता है, ठीक है। और एक डरा हुआ होता है, ठीक है, और एक जो धार्मिक होता है, ठीक है, जो बिल्कुल उल्लंघन नहीं करता नार्कोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस का, जिसके मुताबिक वहां बड़े बड़े नशेड़ी आते हैं, जिनके मुताबिक हमारा लड़का अभी तो नशे से निकला है, नशेड़ियों की दुनिया से निकला है, और फिर वापस वहीं जाके उनकी बातें सीखेगा, उनकी हरकतें सीखेगा। कहीं वहां कोई पीता खाता हो, इसे भी लगा देगा। तो बहुत सा परिवार ऐसे होता है। तो इस एडिक्ट की जो रिहैब से आया है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक रामबाण तरीका तो देखो सीधा यह है कि जिस तरह नशा लेने के लिए जाता था, बताता नहीं था, बिना बताए चले जाता था, तो अब वही स्टेप फॉलो करना है। चाहे तेरे को नहीं भेज रहे हैं, नहीं इजाजत दे रहे हैं, तू चला जा, तू चला जा, लेकिन इस जाने में पहले की तरह देर सवेर नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले गया और सुबह का गया, शाम को आ रहा है, शाम का गया, रात को आ रहा है, ठीक है। इस जाने में एक टाइमिंग होनी चाहिए, जाने का 1-1.5 घंटा, आने का 1-1.5 घंटा, मीटिंग्स का 1.5 घंटा, ठीक है। अगर घर से 6 बजे निकल रहा है तो 9:30 बजे घर आ जा, ठीक है, और अगले दिन फिर 6 निकल, 9:30 बजे घर आ जा, ठीक है। घर वाले कहेंगे कहाँ गया था, ठीक है, थोड़ा सा धोस जमाएंगे, कह देना मीटिंग्स गया था। अगर मैं मीटिंग्स नहीं जाऊं तो मैं तो पी लूंगा, ये तो बीमारी है, तुम तो मुझे फिर से रिहैब में भर्ती करवा दोगे। वो जब देखेंगे कि ये 2-3 घंटे के लिए बाहर गया था लेकिन नशे वाली हालत में नहीं है, तो ऐसे में वो 2 काम करेंगे। एक, कहेंगे कि तू वहां जहां गया था वहां किसी का नंबर है तेरे पास, वहां हमारी बात करा। दूसरा काम, वो उस नशा मुक्ति केंद्र वाले को फोन करेंगे, उससे कंफर्म करेंगे कि हाँ, ये कह रहा है कि मैं किसी नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में गया था, ठीक है, जो वहां होती है। तो ये डायरेक्टर उनकी इस कंफर्मेशन को सत्यापित करेगा कि हाँ, मीटिंग्स बहुत जरूरी है, ठीक है ना, लेकिन इस व्यक्ति को अपने परिवार वालों से कह देना है, ठीक है, कि डायरेक्टर अगर ये कहे कि इसे यहां भेज दो, हम इसे मीटिंग कराएंगे, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ मीटिंग करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घर वाले फौरन एग्री हो जाते हैं कि भाई इनकी निगरानी में मीटिंग्स कर भी हो जाएगी और निगरानी में भी रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो मैं ये बात परिवार वालों से कहना चाहता हूं कि ज्यादातर केंद्र वाले, नशा मुक्ति केंद्र वाले डायरेक्टर, है ना, तिगड़म वाले होते हैं। वो चाहते हैं मरीज को, घर गए मरीज को वापस अपने सेंटर में बुलाना, झांसा देकर उसके परिवार, हम ये करेंगे, हम कन्वेंशन कराएंगे, हम ही मीटिंग करा देंगे, फिर इसे, है ना, आदत हो जाएगी तो ये अकेले जाने लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी नया नया है, हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मिल जाए, कोई पिला दे, कुछ पी ले, कुछ इसको बात हजम ना हो तो ये पी ले, तो हमारी निगरानी में करेगा तो एक परफेक्शन आ जाएगी, घर वाले फौरन राजी हो जाते हैं। लेकिन नहीं परिवार वालों, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी डायरेक्टर ये कहता है कि इसे हमारे पास भेज दो, हमारी निगरानी में मीटिंग करेगा, तो आपको फौरन एग्री नहीं होना। आप एक बात समझ लीजिए कि वो आपके लड़के को, है ना, ज्यादा मीटिंग नहीं कराएगा, कोई 1-8 बार मीटिंग करा देगा, ठीक है, बाकी वो चौकीदारी कराएगा वहां उनसे, ठीक है ना, स्टाफ में रखेगा वहां उसे, वहां बांध के रखेगा उसे, वहां अधिकार दे देगा उसे वहां, और आपको लालच दे देगा कि बस 2-3 महीने मेरे पास ये रहेगा, धीरे धीरे मेरी फैमिली बढ़ेगी, पेशेंट बढ़ेंगे, तो मैं इसे तनख्वाह भी देने लगूंगा। घर वाले खुश, आम सरे धाम बरसरे मतलब,
मीटिंग भी हो जाएगी, सुधार में भी रहेगा, नशा भी नहीं करेगा, रिकवरी में भी रहेगा, उनकी निगरानी में भी रहेगा, और 2-4 महीने बाद इसकी तनख्वाह भी जुड़ जाएगी। घर वालों को और क्या चाहिए? नहीं, ये मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ चौकीदारी करने के लिए बुला रहा है, मरीजों की देखभाल करने के लिए बुला रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये व्यक्ति जिसको वो बुला रहा है ना, उसमें कितने गट्स हैं सेंटर संभालने के। वो हर किसी को नहीं बुलाता, लल्लू पंजू को नहीं बुलाएगा, जो लल्लू पंजू था उसे नहीं बुलाएगा, बेटा इसे लल्लू पंजू का क्या करना है। ये तो ना पिकअप पे जा पाएगा, ना देखभाल कर पाएगा, ना ये बीड़ी सिगरेट बांट पाएगा, ब्रेक बांट पाएगा, ना तेल मालिश कुछ कर सकेगा, ये तो लल्लू है, इसे तो कुछ भी नहीं पता, कहो कुछ करता है कुछ है नहीं। उसकी नजर होती है हर एक पेशेंट पे कि इसमें कितने गट्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो परिवार वालों को नशा मुक्ति केंद्र वालों की मैनिपुलेशन में, है ना, कार्य साधन में नहीं आना है। सिर्फ उससे ये कंफर्म जरूर करना है कि मीटिंग्स क्या होती है, तो वो आपको बताएगा कि मीटिंग्स इसके लिए कितना जरूरी है। लेकिन अगर वो कहे कि यहाँ भेज दो, तो वहां नहीं भेजना है, ठीक है ना। रिकवरी अगर इसको पानी है, इसको आगे बढ़ना है, तो घर पर ही रहकर ये मीटिंग कर ही आगे बढ़ेगा। ऊपर से घर वाले देखेंगे कि ये गया था और समय से आ गया और नशे वाली हालत में भी नहीं है, और इसकी बोलचाल में भी फर्क है, यानी कि इसके स्वभाव में, आचरण में और नेचर में भी बहुत बदलाव है, ठीक है ना। तो ये एडिक्ट को भी देखना है, जो मीटिंग्स जा रहा है उसे अपने बोलचाल, स्वभाव, रूटीन, व्यवहार में, है ना, बदलाव लाना है, ताकि घर वाले ये कहें कि हाँ जाता तो है, बिना नशा किए आता भी है, जब जाता है उससे बेहतर हालत में आता है। जब जाता है तो चिड़चिड़ापन होता है, इसकी जुबान पे गुस्सा होता है, गालियां होती हैं। जब आता है तो बड़ी अच्छी बातें करता है, बहुत कूल माइंड होता है। तो ऐसे भी परिवार समझने लग जाता है कि हाँ, मीटिंग्स इसको जाने दो, अब ये नशा नहीं कर रहा, बल्कि और इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा जुगाड़ है कि वो मीटिंग्स की प्राथमिकताएं, जो 5 जनवरी का जेएफटी कह रही है कि मीटिंग्स की प्रायोरिटी अपने परिवार वालों को हमें बतानी है, क्योंकि एडिक्ट वो नहीं है, हम हैं। हमें बताना है मीटिंग्स के बारे में कि मीटिंग्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जो डरे हुए हैं परिवार वाले, अकेला भेजने नहीं चाहते कहीं नशा न कर ले, तो एक ओपन मीटिंग होती है, एक बंद मीटिंग होती है, यानी कि एक खुली मीटिंग, एक बंद मीटिंग, ठीक है ना। खुली मीटिंग उन सबका स्वागत करती है, ठीक है ना, जो हमारी फेलोशिप का आनंद लेना चाहते हैं या अनुभव करना चाहते हैं। बंद मीटिंग उनके लिए होती है, उन एडिक्टों के लिए होती है जिन्हें लगता है कि उन्हें नशे से शायद समस्या है, तो खुली मीटिंग में ले जाए, ठीक है ना। खुली मीटिंग में ले जाए जहां पर पेरेंट्स या परिवार वाले भी बैठ सकते हैं, तो पेरेंट्स परिवार वाले वहां बैठेंगे और सुनेंगे। खुली मीटिंग्स में जो एडिक्ट्स होते हैं वो अपनी शेयरिंग को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके करते हैं कि हाँ, कोई परिवार भी बैठा है, कोई गलत बातचीत ना कर दें, गाली नहीं निकालनी, कोई नेगेटिविटी नहीं बनानी, कोई अपना ऐसा किस्सा नहीं सुनाना कि मैंने मर्डर किया था, मैंने चाकू मारा था, मैंने रेप किया था, मैं रेपिस्ट था। सिर्फ सिद्धांत वाली शेयरिंग करनी है, एक रिकवरी की राह, दिशा दिखाने वाली शेयरिंग करनी है। तो खुली मीटिंग में ऐसी शेयरिंग होती है तो घर वाला सोचेगा, जो बैठा है सुन रहा है, कि हाँ भाई यहाँ अच्छी बातें होती हैं, है ना, इसको रियलाइजेशन वाली बातें सीखने को मिलती हैं। तो वो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, उसके बाद वो आना छोड़ देगा। तो खुली मीटिंग इसीलिए बनाई गई है कि जिसका परिवार उसको इजाजत नहीं देता है तो वो अपने घर के सदस्य को खुली मीटिंग में ले आए। खुली मीटिंग उन सबका स्वागत करती है जो हमारी फेलोशिप का अनुभव करना चाहते हैं। बंद मीटिंगें उनके लिए होती है जो समझते हैं कि उन्हें नशे से समस्या है। यानी कि बंद मीटिंग में एडिक्ट खुल के शेयरिंग करता है, मर्डर की, रेप की, अपने एक्सपीरियंस की, ठीक है ना, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन बंद मीटिंग में एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट में रह के उसको शेयरिंग करनी होती है, क्योंकि लेडीज बैठी है, परिवार बैठा है, नॉर्मल बैठा है। तो ये तरीके हो गए। एक तरीका हो गया कि अभी तू मीटिंग नहीं गया है, सिर्फ अपने डायरेक्टर को कॉल कर या अपने काउंसलर को कॉल कर और उससे ये बोल कि मुझे मीटिंग्स जाना है, मीटिंग्स करना है, और मैं अपने परिवार से कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे परिवार मुझे जाने नहीं देगा। उनके मुताबिक मैं एक हॉस्पिटल से आया हूं, ठीक हो गया हूं। तो वो डायरेक्टर या काउंसलर, ठीक है ना, फोन करके कहेगा, और डायरेक्टर के फोन करने से पहले अपने परिवार से वो इतना तो कह सकता है कि अम्मी
है ना, उनका फोन आएगा, तो उनके फोन में अगर वो ऐसा कहें कि यहाँ भेज दो, तो वो सब तो उनकी मानना नहीं, सिर्फ ये जानने की कोशिश करना है कि मीटिंग्स कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो वो बताएगा प्रायोरिटी घर वालों को। क्यों घर वाले उसका भरोसा करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी उसका भरोसा करते हैं, ठीक है। दूसरे, किसी अन्य सदस्य की अपने परिवार वालों से बात करा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई अन्य सदस्य तुम्हारे परिवार वालों से बात कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। कोई एडिक्ट सोचता है कि किसी को घर ही बुला लूं समझाने के लिए कि भाई तुम मेरे घर ही आ जाओ, नाश्ता पानी भी कर लेना और समझा भी दे देना। तो बहुत सा एडिक्ट जो अभी समझता नहीं है, जिसे पूरी तरह से सिद्धांतों के बारे में, परंपराओं के बारे में पता नहीं है, वो तो आ जाएगा। लेकिन जो पूरी तरह से परंपराओं के बारे में जानता है, सिद्धांतों के बारे में जानता है, प्रोग्राम की लिमिट के बारे में जानता है, वो घर नहीं आएगा, वो फोन नहीं करेगा। क्यों घर नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो घर आने का नहीं है किसी को समझाने का नहीं है। हमारा प्रोग्राम सीधा है आजादी के साथ, भाई फटी है तो आ, नहीं तो निकल, अगर तेरी जरूरत है तो आ। ऐसा नहीं है कि हम घर घर जाके काउंसलिंग करेंगे, जी इसे मीटिंग भेज दो। इसमें रिस्क भी है। अगर इसमें रिस्क नहीं होता तो हो सकता है कि कोई भी कॉल कर दे, कोई भी घर आ जाए, चाय नाश्ता भी कर ले और अपनी काउंसलिंग भी कर दे, मीटिंग का महत्व भी बता दे। तो इसमें रिस्क ये है कि वो घर आकर काउंसलिंग उसने कर दी और घर वालों ने उसे मीटिंग भेजने की इजाजत दे दी, और हफ्ता महीना बाद उसने पी ली, ठीक है, बढ़िया वाली पी ली, पकड़ा गया, जेल चला गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, हॉस्पिटल राइज आ गया, जमानत कराई, घर आ गए। तो जिस मेंबर ने घर पे आके या फोन पे काउंसलिंग करी थी कि आंटी मीटिंग्स भेजा करो इसे, वो मीटिंग्स भेजा करो, वो घर वाले उसको पकड़ लेंगे। हाँ भाई, तूने ही हमारे लड़के को भड़काया था ना, तू ही आया था ना घर पे, चाय नाश्ता भी करा था तूने है, तो वो उसे धर लेंगे। तो इसमें रिस्क ये भी है। एक तरीका और है कि वो दूसरे शब्दों में समझाए अपने माँ बाप को कि एक काउंसलिंग सेशंस होता है ना, जहाँ पे रिहैब से आने के बाद मुझे जाना जरूरी होता है। वहां पर हमारे बारे में बातचीत होती है। जैसे कि वो ये कह दे कि एक योगा सेशन होता है ना, जिसको नार्कोटिक्स एनोनिमस कहते हैं। वहां पर काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, जहां पर जिंदगी को चलाने की, जिम्मेदारी को समझने की, घर परिवार की जिम्मेदारी को समझने की, माँ बाप से बात करने की, ठीक है ना, अच्छे तरीके से व्यवहार करने की काउंसलिंग की जाती है ना। एक काउंसलिंग सेशन में जाना है मुझे, भले ही वो ये कह दे कि मुझे हफ्ते में 2 दिन जाना है, ठीक है ना। तो वो शब्दों को बदल के भी कह सकता है। देखो, अगर आप डरोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। रिकवरी जो है हमें आजाद करती है। आज आप गलत नहीं कर रहे, आज आप बुरा नहीं कर रहे, आज आप चोरी चकारी नहीं कर रहे, तो आज आप क्यों डर रहे हो, मैं ये पूछता हूं। वो भी उससे जिससे आप यूजिंग में नहीं डरे, परिवार वालों से, ठीक है ना। जाओ दबा के मीटिंग, जाओ दबा के मीटिंग, नहीं जाने दे रहे, बिना बताए जाओ। कोई परिवार वाला ऐसा नहीं है कि एक बार मार लेगा, 2 बार मार लेगा, लेकिन फिर वो देखेगा कि ये मानता नहीं है और नशा किए बिना आता है, इसके आचरण में भी बदलाव आता है, धीरे धीरे विश्वास आता है। समझ रहे दोस्तों? धन्यवाद।